हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 2023 से लगा के 2024 वन ईयर में कितनी मिस्टेक्स किए और कितने सुधार किया है खुद में। बट इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और जो भी मुझे लगती है कि मैंने जो जो बड़ी से बड़ी मिस्टेक्स की है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, चार्ट के ऊपर लिखी हुई है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और प्लीज़ फ्रेंड्स, ये जो भी मिस्टेक्स है मैं बता रहा हूँ वो आप एक बार नोट कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले मेरी ये थी कि मैं अपने ट्रेड पे कभी भी बिलीव नहीं करता था, क्योंकि हमेशा ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं चलता, रोज़ एक जैसा नहीं चलता। जो ट्रेड से हम आज प्रॉफिट हो रहा है और वही सेम सेटअप, वही सेम ट्रेड हमारे दूसरे टाइम पे कब बनेगा हमें खुद को नहीं पता होता है। वो चाहे 4 दिन बाद में भी बन सकता है, 4 वीक के बाद में भी बन सकता है, या 4 मंथ के बाद में भी बन सकता है। इसीलिए हम क्या सॉरी मैं कभी भी अपने ट्रेड पे बिलीव नहीं कर पाता था। तो हम मेरे कहने का मतलब यही है कि अपने ट्रेड पे बिलीव रखिए, अपने ट्रेड और सेटअप का बनने का वेट कीजिए, उसके बाद ही आप ट्रेड लीजिए। कभी भी आपका सेम भले आपका ट्रेड सही है, आपके एनालिस्ट सही है, आप परफेक्ट 100% श्योर हो अपने ट्रेड में, उसके बाद में भी आपके लॉस हो रहा है, तो आप ये मत समझिए कि आप गलत हैं। आप गलत नहीं हैं, आपको गलत बनाया गया है मार्केट ने। क्योंकि मार्केट यही है कि आप कितने भी सही हो, हमेशा 10 में से 2-3 बार आपको गलत प्रूफ करेगी। इसीलिए क्योंकि आपका बिलीव टूटे आपके सेटअप से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपके ट्रेड से। इसीलिए तो आप अपने ट्रेड पे बिलीव रखिए। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट, स्टॉप लॉस। मैं हूँ या कोई भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग है ना यही करते हैं, माइंड में स्टॉप लॉस रखते हैं। तो आप माइंड में स्टॉप लॉस कैसे किया? हमने 100 रुपये पे बाई किया है, ठीक है, और हमको एग्ज़िट करना है 90 पे। लेकिन वो ऑप्शन 90 पे आने के बाद में भी हम एग्ज़िट नहीं करते। हम वेट करते हैं कि थोड़ा ऊपर जाए, थोड़ा नीचे जाए, ऐसे ऐसे करके वो 80 आता है, 70 आता है, 60 आता है, फिर लास्ट में जाके हम 50 पे या 60 पे हम एग्ज़िट करते हैं। तो हमको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। माइंड में और हमारे सेटअप के ऊपर स्टॉप लॉस पहले से फिक्स करके रखना चाहिए। कभी भी होप ट्रेडिंग हमको नहीं करनी चाहिए कि ये ऊपर नीचे। इसीलिए हमको फिक्स स्टॉप लॉस रखना चाहिए हमारे सेटअप पर। तीसरा पॉइंट है हमारा, नथिंग एडवाइस एनीथिंग। मीन्स ये कहना चाहता हूँ कि आप सबसे एडवाइस मत लो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मेरे से एडवाइस लो, नहीं किसी और से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको जिससे समझ आ रहा है, जैसे मैं योगेश हूँ, ठीक है, तो मेरी बात आपको समझ आ रही है, मैं आराम से समझाता हूँ। मैं इतना भी वो नहीं करता सोशलबाजी कि परफेक्ट वीडियो बननी चाहिए, परफेक्ट सब चीज़ें, वॉइस वगैरह। जितना मेरे से हो रहा है, जितना मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। आई नो कि मैं यूट्यूब पे न्यू हूँ, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट मेरे समझाने का तरीका वो सब सही है। बस मैं थोड़ा समझा सही से क्यों नहीं पाता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में मैं कंफर्टेबल बहुत कम रहता हूँ।
इसीलिए तो मैं धीमे धीमे करके सीख भी रहा हूँ, आपके लिए मेहनत भी कर रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आप सबसे एडवाइस मत लीजिए, किसी एक को पकड़िए, किसी एक के बारे में आप देखिए वीडियो, चाहे मैं हूँ कोई और हो, मैं किसी का नाम नहीं लेके आपको बताऊँगा, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ, कोई भी हो आप उससे सीखिए जिससे आपका माइंड कैचअप कर रहा है, चाहे वो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडर हो या वर्ल्ड का, कोई ज़रूरी मैटर नहीं करता। बस आप किससे सीख पा रहे हो, किसकी वॉइस, किसकी थिंक आपको कैचअप अच्छे से हो रही है, उससे ही आप सीखिए। किसी एक से आप सबका सुनेंगे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, कहीं सब जगह जाओगे, अलग सारा कचरा आप देखोगे तो आपका खुद का माइंड आपको समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए किसी एक से सीखिए और उसको ही फॉलो कीजिए। चौथा पॉइंट है फोकस योर टाइप ऑफ ट्रेड। मैं ये कहना चाहता हूँ, फोकस अपने ट्रेडिंग के ऊपर ध्यान दीजिए कि आपका प्रोफेशनल क्या है, कि आप किस में इन्वेस्टिंग अच्छा करना जानते हो, स्कैल्प अच्छा करना जानते हो, या इंटरडे में अच्छा आप ऑप्शंस बाय या सेल कर सकते हो, या स्विंग ट्रेडिंग आप कर सकते हो। इस टाइप से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपका सबसे बेटर आपको क्या सही लगता है, आपका पैशन किस में है, आपका माइंड किस में ज़्यादा फोकस करता है। तो वही पहले ये आप अपने अपने खुद को डिसाइड करने दीजिए, ठीक है। पांचवा पॉइंट है नथिंग इज़ एनी टाइम गुड ट्रेड। मैंने अभी आपको बताया है दूसरे पॉइंट में ही कि कभी भी मार्केट सही नहीं चलेगा, सही होगा तो भी हम सही नहीं कर पाएंगे। तो हमारा ट्रेड कभी भी गलत भी हो सकता है, कभी भी सही हो सकता है। सेबी का भी कहना ये है कि 99.99% ऑप्शन बायर लॉस करते हैं और उनमें से एक इंसान ही प्रॉफिट बना के लेके जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आपका ट्रेड कितना भी सही हो वो गलत हो सकता है, और वो कितना भी गलत हो वो सही हो सकता है। मार्केट में किसी को भी नहीं पता होता है मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। सब अपने एनालिसिस पे, सब अपने फंडामेंटल पे फोकस करके रखते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, मनी मैनेजमेंट के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही है मेरे कहने का मतलब कि अपने कभी भी ये मत सोचिए कि आपका ट्रेड ये सही हो सकता है, ये गलत हो सकता है। आपको हमेशा ट्रेड अपने रिस्क के साथ, अपने मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लेना है। ठीक है फ्रेंड्स। सिक्स पॉइंट है नॉट परफेक्ट ट्रेड। सेम बात थी 5वें पॉइंट में थी, जो कि कोई भी ट्रेड हमारा परफेक्ट नहीं हो सकता है, और स्पेशली जब हम होप ट्रेडिंग करेंगे तब। कि ये जैसे 28 तारीख की बात है, तो उसमें 1 रुपये का भी प्रीमियम 133 पे जा रहा था। 1 रुपये का प्रीमियम, वो भी विदिन 5 मिनट 10 मिनट के अंदर। तो इसमें कोई भी ट्रेड ऐसे परफेक्ट नहीं हो सकता। ये बस दिखने के लिए अच्छा रहता है, बोलने के लिए अच्छा रहता है। बाकी मुझे पता है कोई भी इंसान 1 रुपये पे ख़रीद के वो 136 पे एग्ज़िट नहीं कर सकता। कोई भी इंसान हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 पे होल्ड करके रखेगा, 50 पे निकल ही जाएगा, 50 नहीं तो 60 पे वो निकल ही जाएगा। तो वो कभी भी फिक्स्ड ट्रेड नहीं होते, परफेक्ट ट्रेड नहीं होते, वो कभी ऐसे तुक्के में लग जाते हैं, वो बात होती है। फिक्स योर ट्रेड।
अपना जो भी ट्रेड होता है उस पर फिक्स रहिए, उस पर फोकस रखिए, उस पर बिलीव रखिए और अपने कोई भी स्ट्रेटजी हो, कोई भी सेटअप हो, उसके ऊपर ध्यान रखिए, उसके ऊपर वर्क कीजिए और उसको परफेक्ट बनाइए। यही है फिक्स योर ट्रेड का मतलब मेरे थ्रू। ओवर ट्रेड तो आपको करना ही नहीं है, वो मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, मीन्स नहीं करनी। चाहे एक ट्रेड लॉस में गया तो एग्ज़िट करो, एक ट्रेड प्रॉफिट में गया तो एग्ज़िट करो। मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी प्रॉफिट होने के बाद में हमको कुछ नहीं चाहिए और लॉस होने के बाद में भी हमको कुछ नहीं देना है। सीधी सी सिंपल बात है, जो मिल रहा है वो हमारा है, जो नहीं मिल रहा है वो हमको नहीं चाहिए। चाहे वो उसके बाद में ऊपर जाए, मार्केट नीचे जाए, बात सिंपल यही है। ग्रीडी मार्केट में नहीं बनना है, मतलब नहीं बनना है। मार्केट में एक बार प्रॉफिट हो गया तो हम सोचते हैं नहीं, मार्केट इतना ऊपर जा रहा है तो और थोड़ा बाई करते हैं, थोड़ा। इससे आपका ब्रोकरेज भी लगता है, उसके बाद में आपका लॉस भी होता है। तो यही है। और जीरो ब्रोकरेज से बचने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में ब्रोकर का लिंक है, वहाँ जाके आप ज़ीरो ब्रोकरेज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं जो है 0। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।